बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रियल नेटवर्क। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन मीडिया के बारे में और मुसलमान जो फ्रांस के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके ताल्लुक से भी। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको बरकत मिलती रहे। फ्रांस का प्रेसिडेंट मैक्रोन जो गुस्ताखी रसूल के साथ खड़ा है और उस पेंटिंग का समर्थन कर रहा है जो अल्लाह के रसूल के शान में गुस्ताखी करती है। इसके बाद पूरे दुनिया में मुसलमानों के प्रोटेस्ट शुरू है, जैसे तुर्की, लेबनान, लंदन, फ़लस्तीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चेचनिया और साथ ही हमारे मुल्क इंडिया में भी इंदौर, भोपाल और मुंबई में प्रोटेस्ट किए गए। जब इंडिया में मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया तो बीजेपी यानी हमारी गवर्नमेंट को बहुत ही बुरा लगा और उसने भोपाल में जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था उसमें से 2000 लोगों पर केस डाल दिया। एक तरफ तो हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं और ट्विटर पर मुसलमानों को 12 रबीउल अव्वल की मुबारकबाद भी देते हैं और दूसरी तरफ फ्रांस का सपोर्ट भी करते हैं कि फ्रांस ने जो कुछ भी किया सही किया। होना तो ये चाहिए था कि हिंदुस्तान में इस्लाम दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मज़हब है, हमें इनकी आस्था का ख्याल रखते हुए फ्रांस का विरोध करना चाहिए था और जो फ्रांस में पेंटिंग बनाई गई उसको जल्द ही हटाने की अपील करनी चाहिए थी। हिंदुस्तान में तो आस्था को बहुत अहमियत दी जाती है, इसको सुप्रीम कोर्ट भी मानती है। आप सब ने देखा होगा कैसे बाबरी मस्जिद का फैसला आस्था के बुनियाद पर दिया गया। इसका मतलब यह है कि आस्था बहुत ही अहमियत की हामिल है। आस्था हिंदुओं की हो या मुसलमानों की, एक ही होनी चाहिए। आपको याद होगा कि 2005 में एमएफ हुसैन की एक पेंटिंग सामने आई थी जो कि उन्होंने 20 साल पहले बनाई थी। बीजेपी ने उस पर काफ़ी बवाल किया था। एमएफ हुसैन ने राम और सीता की कुछ गलत तस्वीर बनाई थी जो कि एक गलत चीज़ है। किसी को कोई हक नहीं है कि वो दूसरे के खुदा का मजाक बनाए। 2005 में एमएफ हुसैन के खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट किए गए, उनके घर पर पथराव भी किया गया और उनको मारने की भी कोशिश की गई। आखिरकार उनको हिंदुस्तान छोड़ के जाना पड़ा। मोदी साहब, तुम्हारी आस्था आस्था है और हमारी आस्था कुछ नहीं। तुम तो कहते हो सबका साथ, कहाँ गया सबका साथ? ये दोगलापन मत करो साहब। और दूसरी तरफ मीडिया इसको हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। ये जो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं इसको गलत साबित करने में लगी है, मानो जैसे मोदी के खिलाफ ही ये सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। एबीपी न्यूज़ की एक एंकर रूबिका लियाकत एक डिबेट कर रही थी इन्हीं प्रोटेस्ट के ऊपर जो इंडिया में हुए हैं। इसमें उन्होंने एक तरफ एक मौलाना को बिठाया था और दूसरी तरफ एक पंडित को, मानो जैसे दो मज़हब पे डिबेट हो रही हो कि कौन सा मज़हब सही है। इसी डिबेट में रूबिका लियाकत मौलाना से एक सवाल बार बार पूछ रही थी कि ऐसी कौन सी हदीस या कुरान की आयत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत बोलने पर माफ़ी न देने की बात करती हो। मौलाना साहब ने एक हदीस बयान की कि फ़तेह मक्का हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ़ किया। जिन्होंने उनको मारा, सताया या उनसे जंग की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी को माफ़ किया सिवाय उस आदमी के जो उनके शान में ख़राब और गलत शायरी पढ़ता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, उस आदमी को पकड़ के लाओ अगर वो काबे के गिलाफ में भी छुपा हो। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर वो मुझसे काबे के गिलाफ को पकड़कर भी माफ़ी मांगे तो मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। ये हदीस बयान करने के बाद भी वो नहीं मानी और कहा कि मुझे कुरान की कोई आयत बताओ। मैं रूबिका लियाकत से एक बात कहना चाहता हूँ कि कुरान के बाद किसी चीज़ पर अमल करने का हुक्म दिया गया है तो वो है हदीस। अगर आप बोलेंगे कि हमें हर चीज़ कुरान के अंदर ही बताओ तो वो नहीं मिलेंगी, उसके लिए हमें हदीस उठानी पड़ेंगी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि नमाज कायम करो, तो आप नमाज कैसे पढ़ोगी? कुरान में तो बस इतना ही कहा गया कि नमाज कायम करो, इसलिए हमें हदीस उठानी पड़ेंगी कि अल्लाह के रसूल ने कैसी नमाज अदा की है। भोपाल में जो प्रोटेस्ट किए गए तो आज तक के चैनल पे ये कहा गया कि भोपाल में जो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं कि माइक्रोन इन्हीं का इंतज़ार कर रहा है कि ये प्रोटेस्ट करेंगे और मैं इनसे माफ़ी मांगूंगा। और साथ ही बाबा रामदेव ने प्रोटेस्ट करने वालों की हैसियत क्या है और उनकी औकात क्या है कहा है। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं बाबा रामदेव को मुसलमानों की हैसियत क्या है दिखाऊंगा। पहले आप ये वीडियो देखिए। इन लोगों को कैसे समझाएंगे जो मुंबई में सड़क के ऊपर इमैनुअल मैक्रो के पोस्टर लगा के ये सोच रहे हैं कि हमने फ्रांस को एक बहुत बड़ा मैसेज दे दिया, भले ही हमारे देश का प्रधानमंत्री कुछ भी कह रहा हो। उन लोगों को कैसे समझाएंगे जो राजनीतिक पार्टी के नेता होकर, चुने हुए विधायक होकर भोपाल में लोगों की भीड़ इकट्ठी करके इमैनुअल मैक्रो के खिलाफ नारे लगवा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब तक वो माफी नहीं मांगता तब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। जैसे कि इमैनुअल मैक्रो इन्हीं के प्रदर्शन का इंतजार कर रहे हो बैठ के कि ये लोग का गुस्सा है भोपाल में तो मुझे माफी मांग लेनी चाहिए।
देखो सरदाना भाई, पहली बात तो यह है, इन लोगों की हैसियत क्या है, इन लोगों की औकात क्या है, और ये लोग जो है कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, पूरी दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं। माइक्रोन ने अल जजीरा से इंटरव्यू देते हुए कहा है कि चार्ली हेब्डो से सरकार का कोई ताल्लुक नहीं है और हम इस पेंटिंग का समर्थन नहीं करते। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। इसे कहते हैं अपने बयान से पलटी मारना, और यह है दुनिया भर के मुसलमानों के प्रोटेस्ट की मेहनत। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम इस बारे में आपको अपडेट करते रहेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें।